आज से हम जो है स्पीडी करंट अफेयर करने जा रहे हैं, जिसमें जनवरी 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर को इसमें समाहित किया गया है। और मैं मैं 2 बार यूपीपीसीएस का मेंस लिख चुका हूँ। और उसका रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। बीपीएससी का मैंने इस बार लिखा था, इस बार अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया। लेकिन आप यकीन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस फील्ड में काफ़ी समय से रहा हूँ और करंट अफेयर के बारे में मुझे बेहतर समझ है। तो अभी हम शुरू करते हैं। और आप चाहे तो इसको 1.5 से 1.5 इंटू पे इसको सुन सकते हैं। कोई भी खाना बनाते वक्त किसी वक्त भी आप सुन सकते हैं इसको, जिससे आपका रिवीजन फास्ट रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर बिल्कुल नया होता है, उसके लिए जितना जल्दी अगर हम सुनने का प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर हम सुन के अगर पढ़ाई करते हैं तो जल्दी होता है। चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर वार्षिक अंक है, इसे मुख्य आकर्षण आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर स्टार्ट हम करें तो पहला है कौन, क्या और कहाँ, चैप्टर्स है। तो हम इसको देखते हैं 5 नंबर से। देखिए, कुछ सबसे पहले करंट अफेयर कौन, क्या और कहाँ। संवैधानिक पदाधिकारी की बात करते हो राष्ट्रपति। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है 15वें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें है, यानी कि तीनों ही 15वें है, ये याद रखना ज़रूरी है। फिर न्यायिक प्रमुख की बात करते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के सूर्यकांत शर्मा 53वें है। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटमणि 16वें। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। और एनजीटी के अध्यक्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है अभी? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा, जो कि पहली मर्तबा बने हैं। तो ये पूछने की संभावना है कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा। अब संसदीय प्रमुख की बात करते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के जेपी नड्डा साहब। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी। और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वें हैं, जो कि काफ़ी अभी सुर्खियों में रहे हैं। और 2 चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम है विवेक जोशी और सुखवीर संधू। विवेक जोशी और सुखवीर संधू। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पूछ सकता है दरोगा में कि ये कौन है वर्तमान में? तो ज्ञानेश कुमार है। किस नंबर पे है? तो 26वें है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की बात करें तो सीएजी कौन है भारत में अभी? के संजय मूर्ति 15वें हैं। महालेखा नियंत्रक सीजीए टीसीए कल्याणी 29वें हैं। और महासर्वेक्षण सर्वेयर जनरल कौन है? हितेश कुमार मकवाना। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की अगर हम चर्चा करें तो सर्वोच्च सेनापति वर्तमान में तो जाहिर सी बात है वो राष्ट्रपति ही रहते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। और वायु सेनाध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वें हैं। नौ सेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये काफ़ी सुर्खी में रहते हैं, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को याद रखिएगा। अभी महानिदेशक चेंज हो गए सेना अभियान के, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। अगर हम सलाहकार की बात करें तो कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। टीवी से याद करिए, टीवी से याद कर लीजिएगा, टीवी सोमनाथन। सलाहकार प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? अमित खरे और तरुण कपूर है। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के प्रमोद कुमार मिश्र और शक्तिकांत दास। निजी सचिव प्रधानमंत्री के निधि तिवारी। और रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। गृह सचिव गोविंद मोहन और वित्त सचिव अजय सेठ। अगला देखते हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद। गुप्तचर और जांच संगठनों का प्रमुख
अगर हम बात करें तो CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो अभी आयुक्त है, कमिश्नर कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और CBI के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। देखिए दोनों में प्रवीण है, बट एक में श्रीवास्तव है, एक में सूद है, तो CBI में सूद है। मुख्य सूचना आयुक्त इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल सामरिया। IB के बहुत पुराने हैं, तपन कुमार डेका, काफ़ी दिनों से है। और रॉ के जो है पराग जैन बने हैं, अभी पराग जैन बिल्कुल नए बने हैं। और NIA के जो महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दाते। ED के प्रभारी निदेशक कौन है? राहुल नवीन। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक है अनुराग गर्ग। और अगला हम देखते हैं SSB के महानिदेशक संजय सिंघल, सीमा सुरक्षा बल के दलजीत सिंह चौधरी, CRPF के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, CISF के प्रवीण रंजन और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के NSG के श्रीनिवासन, विशेष सुरक्षा समूह के आलोक शर्मा, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्रवीण रंजन और NCC के वीरेंद्र वत्स, भारतीय तटरक्षक बल के शिवमणि परमेश, NDRF के पीयूष आनंद, RPF के रेलवे सुरक्षा फोर्स के सोनाली मिश्रा और असम राइफल के विकास लखेरा, होमगार्ड के विवेक श्रीवास्तव और BRO के रघु श्रीनिवासन। नीति आयोग यानी कि आयोगों की हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछने की बहुत संभावना रहती है। देखिए नीति आयोग की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष है माफी चाहेंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष जो नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के CEO VBR सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार। 23वें विधि आयोग के दिनेश माहेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय रहाटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अहीर। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष S गोपाल कृष्णन, वो भी बहुत न्यूज़ में था S गोपाल कृष्णन जी। 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर। लोकपाल जो थे अध्यक्ष कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर। 16वें और 15वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया और NK सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रवनीत कौर। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर सिंह आर्य। अनुसूचित जाति आयोग के किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के राम सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूंगो। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अध्यक्ष एवं CEO की बात करते हैं। रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के तुहिन कांत पांडे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के राजेश निर्वाण। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रवि अग्रवाल। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के संजय कुमार अग्रवाल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मिनेश शाह। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अनिल कुमार जैन। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अनिल कुमार लोहाटी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDA के भुवनेश कुमार। अगला भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति के KC वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के डॉक्टर संजय जायसवाल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संतोष कुमार यादव। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विपिन कुमार। अगला हम देखते हैं महारत्न कंपनी का इम्पोर्टेंट नहीं पूछेगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम करवा देते हैं। ये भी नहीं पूछ सकता है। UGC, हाँ ये शिक्षण संस्थाओं को पूछते हैं। जैसे UGC का भी अध्यक्ष कौन है? तो विनीत जोशी। इग्नू के कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश सिंह। और कुलपति जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का शांति श्री धूलीपोड़ी पंडित। कुलपति BHU के अजीत कुमार चतुर्वेदी। नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया साहब। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के सचिन चतुर्वेदी। कुलपति की बात करेंगे तो सचिन चतुर्वेदी। कुलाधिपति की बात की जाएगी तो अरविंद पनगड़िया साहब आएंगे।
कुलाधिपति गति शक्ति विश्वविद्यालय के अश्विनी वैष्णव। एनसीईआरटी के जो कौन निदेशक है, दिनेश प्रसाद सकलानी। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, तो राहुल सिंह। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी का संध्या पुरेचा। ललित कला अकादमी का प्रोफेसर बी नागदास। और महानिदेशक पीआईबी के धीरेन्द्र ओझा साहब है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष परेश रावल साहब। और अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन। ठीक है। प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी के मौसमी चक्रवर्ती। पीटीआई के अध्यक्ष कौन है, मोहन कुमार गुप्ता। तो ये इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक संगठन की बात करते हैं हम, तो इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन 11वें है। परमाणु ऊर्जा आयोग के ए मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र विवेक भसीन निदेशक है उसके। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर ए राजा राजन। और सीएसआईआर के महानिदेशक कौन है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये इम्पोर्टेंट है। अगर खेल संगठनों की हम बात करें तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, जय शाह। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है, आईसीसी के सीईओ कौन है, संयोग गुप्ता। दो चीज़ें पूछेगा, सीईओ अगर पूछा जाएगा तो संयोग गुप्ता साहब है, और अध्यक्ष पूछा जाएगा तो जय शाह होंगे। ठीक है। और आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है, आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र पहली जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा नूई का नाम रखिएगा याद, ये पूछ सकता है। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अगर हम बात करें तो अध्यक्ष कौन है, मोहसिन नकवी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टी कोवेंट्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। और एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष रणधीर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष सेबास्टियन को ब्रिटेन की है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम पाकिस्तान के हैं। बीसीसीआई के सचिव कौन है, देवजीत सेकिया। फीफा अध्यक्ष जियानी मैनफेंटिनो इटली की है, स्विट्जरलैंड की। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, आइबा की लवलीना बोर्गेहन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, मिथुन मनहास। टेस्ट कप्तान अभी कौन है भारत के, तो शुभमन गिल है। मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के गौतम गंभीर, बहुत न्यूज़ में रहते हैं। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अमोल मजूमदार। और महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर। भारतीय कुश्ती महासंघ के WFI के अध्यक्ष कौन है, तो संजय सिंह है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत। भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युत सामंत। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष माधव अर्जुन। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, दिलीप टर्की। और भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच मनोलो मार्केज। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत विश्व शर्मा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया। IRDA के अध्यक्ष कौन है, अजय सेठ। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती। भारतीय जीवन बीमा निगम CEO आर दोरईस्वामी। और इसमें और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो नज़र नहीं आ रहा है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट याद कर लेते हैं। फिक्की के महासचिव कौन है, शैलेश पाठक। ठीक है। उसका अध्यक्ष कौन है, अनंत गोइंका साहब। इसमें रिजर्व बैंक की बात करते हैं। हाँ, रिजर्व बैंक के सवाल पूछ लेता है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के जो अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा साहब हैं। और उप गवर्नर की बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो स्वामीनाथन जानकी रमन। दूसरे है TB रविशंकर। तीसरे है गिरीश चंद्र मुर्मू। और चौथे है पूनम गुप्ता। ठीक है, ये है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो चल्ला श्रीनिवासनु सुलू शेट्टी। ये इम्पोर्टेंट है।
अगला है कि देखो 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में और विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। ये हो गया। ये तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट ये देख लेते हैं। एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में कर दिया गया है और 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी विश्वविय बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया और हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। S-400 जो उपकरण आप सुनते हैं वो किस देश में विकसित है? तो रूस द्वारा विकसित है। और वायु रक्षा प्रणाली हेलिना का नाम सुना है? हेलिना कहाँ की है? तो ये भारत में विकसित हुई है हेलिना। और टैंक रोधी मिसाइल है, चिनूक का नाम सुना है? अमेरिकी कंपनी बोइंग है एक हेलीकॉप्टर चिनूक। पराक 8 डीआरडीओ वो इजराइल द्वारा विकसित किया गया है। बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस वेला तो फ्रांस का है आईएनएस वेला। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल फ्रांस की है, दसॉल्ट एविएशन द्वारा शुरू किया गया है। लड़ाकू विमान S-400 रूस द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक भारत का पहला स्वदेशी है और रॉकेट है ये पिनाक। आईएनएस कलवरी स्वदेश निर्मित है, यानी कि भारत में निर्मित की गई है और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे भारत की है। अपाचे जो है अमेरिका में विकसित हुई है और लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। कुछ और हम थोड़ा देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संगठनों के नाम। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और यूएनओ के उप महासचिव कौन है? तो अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया की रहने वाली। और कुछ अध्यक्ष इंपोर्टेंट इसमें 79वें और 80वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 79वें के जो अध्यक्ष थे फिलेमोन यांग कैमरून के थे और 80वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्षता जिसने किया था तो एनालेना बेरबॉक का नाम याद रखिएगा, जो 80वें सत्र के ये अध्यक्ष थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण की हम बात करें तो 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के अजय बांगा। नाम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष इल्हाम अलीयेव। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। डब्ल्यूटीओ के नागोजी ओकोंजे-इवेला। अंकटाड के रेबेका ग्रिन्सपेन कोस्टा रिका के। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले। फाओ के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक क्यू डोंग्यू। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबे टोगो के। यूनिसेफ के प्रमुख कैथरीन रसेल। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम। यूएनडीपी के प्रशासक अचीम स्टेलर ब्राज़ील जर्मनी के। दक्षिण महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर। अगला हम बात करें तो कॉमनवेल्थ के जो महासचिव कौन है? शर्ली अयोरकर बोवचे घाना के। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन जर्मनी के। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद ओलद गजोनी। ओपेक के महासचिव कौन है? तो हैथम अल घीस जो कुवैत के रहने वाले हैं। नाटो के महासचिव मार्क रूटे और आसियान के महासचिव काओ किम हॉन। एमनेस्टी इंटरनेशनल के डायरेक्टर जो है अविनाश कुमार है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा है। महासचिव इंटरपोल के वाल्डेसी उर्किज़ा है ब्राज़ील की। इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी यूएई के। प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नवाफ सलाम लेबनान के हैं। प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो जेनेट पेट्रो।
न्यू डेवलपमेंट के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त कौन है? फिलिपो ग्रांडी। जुर्ग लाउबर कौन है? प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के है। और इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं जो रही है उसको हम देख लेते हैं। भावना चौधरी बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। भावना चौधरी बीएसएफ की एयर विंग की पहले महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भारतीय नौसेना की। आस्था पुनिया। यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति के बनी है। पहली महिला एडीसी बनी है। आरती सरीन पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की। नईमा खातून पहली महिला कुलपति बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। और सुमन कुमारी जो है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। अवनी लेखरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। प्रीति रजक भारतीय सेना के पहली महिला सूबेदार। अदिति सेन डे जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वैज्ञानिक। अगला है माधवी मनु कश्यप देश की पहले ट्रांसजेंडर दरोगा। ये तो बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय। फातिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। ये भी न्यूज़ में थी। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की। मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो इंटरनेशनल महिलाएं जो रही उनका भी देख लेते हैं। जेनिफर साइमंस कौन है? ये पहली महिला राष्ट्रपति है सूरीनाम की। क्रिस्टी कोवेंट्री पहली महिला अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। नेटुम्बो नंदी नदेतवा पहली महिला राष्ट्रपति है नामीबिया की। नगोजी ओकोंजो इवेला पहली महिला महानिदेशक है डब्ल्यूटीओ की। क्लाउडिया शिनबॉम पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको की। शर्ली बोचवे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल की। पेंटो गंटन सिनावात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड की। जुडिस सुमिनवा तुलुका पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की। रॉबर्ट मेत्सोलो पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद की। सेलेस्टे सेलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। मैनुअल रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। इसमें बाकी जो है दूसरा तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा सा इससे याद कर सकते हैं, राजधानियों का नाम याद कर लीजिए। जैसे आयरलैंड जो है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है। जापान की टोक्यो है। होंडुरास का टेगस है। अंडोरा के अंडोरा ला वेला है। नॉर्वे का ओस्लो है। दक्षिण सूडान का जूबा। कोरिया का सियोल। कुवैत का क्वेबेक सिटी। नाइजीरिया का अबूजा। केन्या का नैरोबी। वियतनाम का हेनोई। संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी। कनाडा का ओटावा। उरुग्वे का मोंटेविडियो। स्पेन का मैड्रिड। मोनाको का मोनाकोविले। गिनी गणराज्य का कोनार्की। कोरिया का सियोल। स्वीडन का स्टॉकहोम। रोमानिया का बुचारेस्ट। मलावी का लिलोंग्वे। पापुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोरेस्बी। तुवालू का फुनाफुटी। हंगरी का बुडापेस्ट। ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी। तिमोर लिस्ते का दिल्ली है। मिस्र का काहिरा है। दक्षिण सूडान का जूबा है। इजराइल का जेरूसलम है। लाटविया का रीगा है। रीगा जो है
लाटविया की राजधानी है। ओमान की मस्कट है। पोलैंड का वारसा है। मोल्डोवा का चिसिनाउ है। माली का बमाको है। जाम्बिया का लुसाका है। और किर्गिज का बिश्केक है। बुल्गारिया का सोफिया है। जॉर्जिया का तिब्लिसी है। ठीक है। और प्रधानमंत्री को कुछ अवार्ड मिले हैं जो 2025 के अवार्ड हम याद कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविस्तिया मिराबिलिस कहाँ का अवार्ड है? नामीबिया द्वारा दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस किसने दिया है? ब्राज़ील ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाड टोबैगो, नाम से मालूम चल जाएगा। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, घाना से याद हो जाएगा। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेकारियोस, ये इंपॉर्टेंट, मेकारियोस जब आएगा तो साइप्रस से याद आना चाहिए। मित्र विभूषण किसने दिया है? तो श्रीलंका ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन तो मॉरिशस द्वारा दिया गया है। 2024 में अवार्ड जो दिया गया है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, तो मुबारक अल कबीर जब आएगा तो कुवैत को द्वारा, कौ से कबीर कौ से कुवैत। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस गुयाना द्वारा। ऑनरेडी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, बारबाडोस द्वारा। डोमिनिका ऑर्डर अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका रिपब्लिक। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, नाइजीरिया द्वारा। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, रूस द्वारा। और 2023 का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रीस द्वारा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर, फ्रांस द्वारा। ऑर्डर ऑफ द नाइल, मिस्र द्वारा। कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू, पापुआ न्यू गिनी द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी द्वारा। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, पलाऊ गणराज्य द्वारा। 76वें जो अभी गणतंत्र दिवस मनाया गया 2025, उसके जो अगर हम बात करें तो मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस का थीम क्या था इस बार? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी रही है। थीम उसका था महाकुंभ 2025, विरासत और विकास। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 की अगर हम बात करें, गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि रहे थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे 2024 में। 2023 में कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी, वो मिस्र के थे। इस बार कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। एडिशनल द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर की हम बात करें तो ऑक्सफोर्ड का जो है वर्ड ऑफ द ईयर कौन था? ब्रेन रोट, मतलब 2025 की हम बात करें तो ब्रेन रोट, ऑक्सफोर्ड का ब्रेन रोट रहा है। मेरियम वेबस्टर का पोलराइजेशन ही रहा है। कैम्ब्रिज का मैनिफेस्ट रहा है। कॉलिंस का वाइड कोडिंग कर दिया गया और डिक्शनरी का .com का डेमूर कर रखा गया। अगला देखते हैं हम इसरो का वर्ष 2023-24 के प्रमुख मिशन की बात करें तो इसरो का CMS-03 मिशन एक है जो प्रक्षेपण तिथि इसका 2 नवंबर 2025 है। और यान से लेके जाया जाएगा इसको CMS-03 को, मिशन उपग्रह को, वो LVM-3M5 निसार 30 जुलाई 2025 को। GSLV F-16 द्वारा। एक्सियम 4 मिशन जो है वो 25 जून 2025 को प्रक्षेपण की तिथि है और भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसमें जाएंगे। EOS-9 असफल हो गया, ठीक है। NVS-02 इसी का ही है। स्पेडेक्स मिशन इसरो का ही है। प्रोबा 3 मिशन इसी का है। GSAT-20 EOS-08 इंसर 3DS एक्सपोसेट मिशन, ये सब उसी का ही है। इसरो के आगामी मिशन जो है ये सवाल पूछ सकता है ये सवाल पूछ सकता है दरोगा या फिर ADO में पूछने की संभावना ज़्यादा है। वो है कि इसरो का आगामी मिशन अगर हम बात करें तो चंद्रयान-4 2028 में। चंद्रयान-4 इसको याद करें 2028 ऐसे याद करें, 2 और 8 है तो 2 से 2 चौके 8, ठीक है। तो 2028 चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है। चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी तक पहुंचाना है चंद्रयान-4 द्वारा। एक लूपेक्स है। लूपेक्स जो है 2028 इसका डेट रखा गया इसका भी। तो ये जापान की जो जाक्सा और इसरो की संयुक्त परियोजना है लूपेक्स। गगनयान मिशन की बात करें तो 2027 यानी चंद्रयान से 1 साल पहले यानी कि 2027 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। यानी कि अंतरिक्ष मिशन के अंदर मानव पहली बार जाएगा भारत के द्वारा। शुक्रयान-1 जो है 2028 में, यानी कि शुक्रयान-1 और चंद्रयान-4 ये दोनों 2028 में है। और शुक्रयान में जो है शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। और मंगलयान-2 2026 में, यानी कि अगले साल 2026 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है।
और निसार, अगर हम निसार की बात करें तो ठीक है, निसार की हम बात करें तो ये जो है पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त मिशन है निसार। हाँ, अब आगे आते हैं हम। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 दिसंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों यानी कि 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 की बात करता है। जारीकर्ता कौन है? भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को। 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3682। 2018 में ये 2967 थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में ही पाया जाता है, जिसमें सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में 785 है। 2018 और 2022 की बाघों की संख्या में 24% की वृद्धि दर्ज की गई। जिम कॉर्बेट रिजर्व में देश के सबसे ज़्यादा बाघ है 260। राज्य में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी, 2022 में 54 हो गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2925 और वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। 2024-25 में कुछ तूफान आए हैं, उसको हम देख लेते हैं। एक तूफान है यागी। जिसका नामकरण किया है जापान ने, और इससे प्रभावित जो क्षेत्र है म्यांमार, लाओस और वियतनाम। एक है दाना। अगर हम दाना की बात करें तो दाना को नाम दिया गया है कतर द्वारा। दाने की दाना को कतर दिया गया। कौन प्रभावित हो रहा है इससे? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरब यानी कि बंगाल खाड़ी वाले क्षेत्र में। कोंगरे, इससे प्रभावित क्षेत्र कौन है? ताइवान और फिलीपींस। नाम किसने दिया? कंबोडिया ने। राफेल, तो राफेल नाम से फ्रांस आपको याद आना चाहिए था। ठीक है, फ्रांस का राफेल बड़ा फेमस है, इसका नामकरण दिया फ्रांस ने, बट प्रभावित क्षेत्र जो रहा है वो क्यूबा रहा है। फेंगल से प्रभावित क्षेत्र जो है तमिलनाडु है, और उसका नामकरण सऊदी अरब ने दिया है। चीडो, जो कि इससे प्रभावित क्षेत्र मोजाम्बिक है, और नाम दिया मॉरिशस द्वारा। डीके लेडी एक है, नामकरण किसी ने नहीं दिया है, लेकिन इससे प्रभावित क्षेत्र फ्रांस के मायोट क्षेत्र पड़ते हैं। जूड मेडागास्कर और मोजाम्बिक इससे प्रभावित रहा है, और नाम दिया गया है मॉरिशस द्वारा। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया प्रभावित रहा है, नाम दिया गया ऑस्ट्रेलिया द्वारा ही। शक्ति बंगाल खाड़ी और पूर्वी तट से प्रभावित रहा है शक्ति से, लेकिन नाम दिया गया श्रीलंका द्वारा। रकासा ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन इससे प्रभावित रहा, नाम दिया गया फिलीपींस द्वारा। एमी यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड इससे प्रभावित रहा, नाम दिया गया यूके मेट ऑफिस द्वारा। हेलोंग जापान और अलास्का प्रभावित रहा, नाम दिया गया वियतनाम द्वारा। मेटोमो फिलीपींस और चीन, वियतनाम इससे प्रभावित रहा, और नाम दिया गया लाओस द्वारा। मोथा एक तूफान था, बड़ा खतरनाक तूफान था, इसका नाम दिया गया थाईलैंड द्वारा, और प्रभावित क्षेत्र था इसका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। अगर हम भारत की वन स्थिति रिपोर्ट की हम चर्चा करें तो 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। ये रिपोर्ट जो है ना हर 2 साल पर जारी किया जाता है, और देश में कुल वन क्षेत्र कितना है प्रतिशत के हिसाब से 25.17%, और नंबर में हम बात करें तो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है। कुल वनावरण का क्षेत्र कितना है? 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर, 21.76%। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्र कितना है? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, 3.41%। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी है? 1445 किलोमीटर स्क्वायर। 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि कितनी है? तो 156 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि कितनी है? 1289 वर्ग किलोमीटर। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले 4 राज्य: छत्तीसगढ़,
684 किलोमीटर स्क्वायर, उत्तर प्रदेश 559 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा 559 किलोमीटर स्क्वायर, राजस्थान 394 किलोमीटर स्क्वायर। तो सब सर्वाधिक वृद्धि अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में वृद्धि देखी गई है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर उड़ीसा में। वन आवरण की बात करें, सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य वन आवरण में, तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन आवरण में वृद्धि हुई है, और गुजरात में, उसके बाद गुजरात, फिर उड़ीसा में। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले राज्य, सबसे ज़्यादा वृक्ष क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र आता है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाला 3 राज्य, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम 85.34% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.62%। मैंग्रोव वनावरण 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, 0.15%, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल का। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7,285.5 मिलियन टन। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, और 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि देखी गई 5,227 वर्ग किलोमीटर की। 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आते हैं। कितने राज्यों में, 19 राज्यों में। अगला हम देखते हैं इसमें, तो विश्व में जो है प्रमुख कृषिगत उत्पादन की हम बात करें तो चावल खाद्यान्न में जो है विश्व में प्रथम कौन है, चीन है। भारत में प्रथम कौन है, पश्चिम बंगाल है। याद करते रहिएगा, चावल में कौन है, चीन। भारत में कौन, पश्चिम बंगाल। गेहूं और आलू में चीन प्रथम नंबर पे है, और भारत में उत्तर प्रदेश। मक्का तो नाम से ही है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, और कर्नाटक भारत में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। दालों में भारत विश्व में प्रथम नंबर पे है, और राज्य में मध्य प्रदेश आता है। मूंगफली में चीन नंबर 1 पे है, और भारत में गुजरात नंबर 1 पे है मूंगफली में। ब्राज़ील जो है गन्ना में प्रथम है, वहीं उत्तर प्रदेश गन्ना में है, प्रथम है। जूट में भारत नंबर 1 पे है, और राज्य में पश्चिम बंगाल। तंबाकू में चीन में सबसे ज़्यादा जो तंबाकू का उत्पादन होता है, और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है, और वहीं भारत में केरल के अंदर। कॉफ़ी में ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, वहीं कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। सूरजमुखी जो है यूक्रेन में सबसे नंबर 1 पे है, वहीं कर्नाटक नंबर 1 पे है भारत के अंदर। ज्वार जो है अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, वहीं भारत में महाराष्ट्र में। कपास चीन में सबसे ज़्यादा होता है, वहीं भारत में गुजरात में। प्याज चीन में सबसे ज़्यादा, वहीं भारत में महाराष्ट्र में। चाय चीन में सबसे ज़्यादा, भारत में असम। सोयाबीन अमेरिका में सबसे ज़्यादा, भारत में मध्य प्रदेश में। दूध भारत में सबसे ज़्यादा होता है, और दूध भारत में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। चीनी जो है भारत में सबसे अधिक होता है, वहीं राज्य में महाराष्ट्र है। मसाला भारत में सबसे अधिक होता है, और राज्य में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। कुल तिलहन में भारत सबसे अधिक है, और राजस्थान राज्य में सबसे अधिक है। अगला हम बात करें तो प्रमुख खनिज की बात करते हैं तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, चीन में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो रूस में होता है। भारत में मध्य प्रदेश के अंदर। तंबाकू जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो चिली में सबसे ज़्यादा होता है, भारत में प्रथम मध्य प्रदेश। लो एक्स जो है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, भारत में और उड़ीसा में। चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मैक्सिको में, वहीं भारत में राजस्थान। कच्चा तेल अमेरिका में सबसे ज़्यादा, राज्य में राजस्थान। प्राकृतिक गैस रूस में सबसे ज़्यादा होता है, राज्य में असम में सबसे ज़्यादा। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में, और भारत में और उड़ीसा में। मैंगनीज दक्षिण अफ्रीका में, और राज्य में मध्य प्रदेश। सोना चीन में सबसे ज़्यादा, भारत में कर्नाटक में। अब्रक चीन में सबसे ज़्यादा, और भारत में आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होता है, वहीं राज्य में आंध्र प्रदेश में। जिप्सम सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, वहीं राज्य में राजस्थान में आता है। सीसा जो है
पूरे विश्व में चीन में सबसे ज़्यादा होता है और भारत में राजस्थान में होता है। निकेल पूरे विश्व में इंडोनेशिया और भारत में उड़ीसा में होता है। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है, वहीं अगर राज्य की बात की जाए तो उड़ीसा। टीन चीन में सबसे ज़्यादा और राज्य की बात है छत्तीसगढ़। इस्पात चीन सबसे ज़्यादा और राज्य में उड़ीसा। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा और राज्य में उड़ीसा। ठीक है, स्थलों और की बात कर दिया। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल के लोकनेते डीबी पाटिल हवाई अड्डा। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या गया? अहमदनगर का रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। जलालाबाद का नाम बदल के परशुरामपुरी। खेड़थल तिजारा जिला का नाम करके क्या कर दिया गया है? भरथरी नगर। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान सावित्री बाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। इस्लामपुर जो महाराष्ट्र है उसका नाम करके क्या कर दिया गया है? तो ईश्वरपुर। कार्नेक ब्रिज का नाम करके क्या कर दिया? सिंदूर ब्रिज। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल गया डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी। मैक्सिको खाड़ी का नाम बदल के क्या कर दिया? अमेरिका की खाड़ी। अरलम वन्यजीव अभयारण्य जो है केरल का है उसका नाम करके क्या कर दिया? अरलम तितली अभयारण्य सेंचुरी कर दिया। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल के राजा भभूत सिंह अभयारण्य कर दिया गया। गया का नाम करके गया जी। सिल्कयार सुरंग सिल्कियारा सुरंग का नाम बदल के बाबा भोखनाथ सुरंग कर दिया गया। खुलताबाद का नाम करके रतनपुर। राष्ट्रीय खेल महासंघ का नाम बदल के क्या? राष्ट्रमंडल खेल। जोमेटो का नाम क्या है? इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया। करीमगंज जिला जो असम का उसका नाम कर दिया श्री भूमि। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो भागलपुर में है बिहार का उसका नाम करके अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया। सराय काले खां का चौक जो था उसका नाम करके भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया। काकसर ब्रिज जो लद्दाख का उसका नाम करके कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। फोर्ट विलियम कोलकाता जो है उसका नाम करके विजय दुर्ग कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विरजियापुरम कर दिया गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल के संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप और राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप। ठीक है, और जोशीमठ तहसील जो थी चमोली का उसका नाम बदल के ज्योति मठ कर दिया गया है। कोसिया कुटोली तहसील जो थी नैनीताल की उसका नाम करके कैंची धाम कर दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदल के निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। अहमदनगर का नाम करके अहिल्या नगर। चिरंजीवी योजना जो राजस्थान की थी उसका नाम कर चेंज करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। झेलम स्टेडियम जो था जम्मू कश्मीर उसका नाम जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जो था उसका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। पुरानी संसद भवन का नाम बदल के संविधान सदन कर दिया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग जो है अस्मिता महिला लीग है उसको खेलो इंडिया महिला लीग को नाम करके अस्मिता महिला लीग कर दिया गया। और बांद्रा वर्सोवा लिंक जो सी लिंक था उसका नाम करके वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो है उसको देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं, जो फेमस है उनको। जो हरियाणा राज्य महिला आयोग जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शेफाली वर्मा है। और पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के जो एम्बेसडर है राहुल द्रविड़ बने हैं। इंडियन इंग्लिश प्रीमियर लीग के एम्बेसडर संजू सैमसन। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पाडुकोन। और नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। और हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार के माधुरी दीक्षित। बिहार चुनाव आयोग के स्वीप आइकन कौन थे? नीतू चंद्रा और कांति प्रकाश झा। और इसमें तो फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत केशवाचार्य श्रीकांत। और तो खो खो इंडिया का सलमान खान है। और मध्य प्रदेश भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के रश्मिका मंदाना। बस यही है, इसमें कुछ खास तो नहीं है। आगे हम देखते हैं। 12 पीस तो हो गया है, अगला देखते हैं।
कुछ योजनाएं हैं जो जान लेते हैं। योजनाओं का नाम हम एक बार देख लेते हैं। योजनाओं का नाम एक बार देख लेते हैं। तो अब हम आगे करते हैं कि जो योजनाएं रही है संबंधित राज्यों के मंत्रालय की, उसको देख लेते हैं। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान जो है वो निर्मला निर्मला सीतारमन द्वारा शुरू किया गया। श्रद्धांजलि योजना जो है असम सरकार की है। महाचे घर योजना गोवा सरकार की। अरुणोदय 3.0 योजना असम सरकार की। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार की है, जिसमें 10,000 रुपये दिया गया था। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार की। मातृ वन पहल महिला सरकार की। निजूत मोइना योजना असम सरकार की। थायू मानवर योजना तमिलनाडु सरकार की। अपना घर महल पहल पेट्रोलियम मंत्रालय की। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल की। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार की है। और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार की। और मुख्यमंत्री वृंदावन वृंदावन योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार। राजभवन अन्न धन योजना गोवा सरकार की है। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार की। थालकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार की। कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार की। वृक्षारोपण अभियान विथूट केरल सरकार। अंकुर पहल ओडिशा सरकार की। ज्योति योजना केरल सरकार की। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय की है। इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना तेलंगाना सरकार की है। एक परिवार एक उद्यमी योजना आंध्र प्रदेश सरकार की है। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार की है। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय की। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार के। राष्ट्रीय क्रम योगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय की है। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार की। जीरो पॉवर्टी फी फॉर पहल आंध्र प्रदेश सरकार की है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार की। पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा सरकार। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार की है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार की। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार। पाथ एआई पहल तमिलनाडु सरकार की। सूजल परियोजना कर्नाटक सरकार की है। और अगला है विकसित गांव योजना ओडिशा सरकार की। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार की। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना मध्य प्रदेश। बांग्लार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल की। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार की। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल हिमाचल प्रदेश की है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय की। घर घर सोलर पहल टाटा टावर की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय के। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग का है। निजुत मोइना योजना असम सरकार की। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार की। सीएम साथ योजना त्रिपुरा की है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश की। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार। युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार। अभय हस्तम तेलंगाना सरकार की। लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र सरकार। विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना का। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग। अन्न दर्पण पहल भारतीय खाद्य निगम। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी का। प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय का। हेल्थ साथी योजना पेटीएम का। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार की। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार की। स्कैम से बचो अभियान मेटा के है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग का है। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार की। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार की। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की। उल्लास योजना लद्दाख की। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार की। पारुल लाओ पैसा पाओ अभियान उत्तराखंड सरकार की। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार की है। ठीक है। निकोल चाकोब उत्सव मेरा हो चोंगबा उत्सव 2025 मणिपुर का। कटी बिहू त्यौहार अम्बुबाची मेला 2025 असम का है। कुकुर तिहार उत्सव गाय जात्रा त्यौहार 2025 नेपाल की। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव शिंगबो उत्सव 2025 गोवा की है।
और बथुमका महोत्सव बेनालू उत्सव जो है तेलंगाना की, बसोहली उत्सव जो है कठुआ जिला का है। और 14वां जो है सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव जो है 2025 मणिपुर का है। जास्कर महोत्सव जो है लद्दाख का है। नुआखाई उत्सव जो है उड़ीसा का है। 27वां जो है सरस आजीविका मेला जो नई दिल्ली में लगा है। सुरु समर फेस्टिवल जो है पटना में बिहार में। 26वां दिव्य कला मेला पटना बिहार में। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु में। मारबत उत्सव नागपुर महाराष्ट्र में। बेहद बेहदेन खलम उत्सव जो है मेघालय में। हरेला उत्सव जो है उत्तराखंड में पुष्कर कुंभ में लगा था। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में। शिरुई लिली उत्सव जो है मणिपुर में, इसको चेरा ओबा उत्सव भी बोलते हैं। त्रिशूरपुरम उत्सव और अट्टूकल्लू पोंगल जो है केरल में। सरस्वती पुक्रालू कुंभ जो है बथुकुंबा उत्सव तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम में। निकोम यूलू उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश। घोड़े जात्रा उत्सव नेपाल में। सरहुल महोत्सव जो है झारखंड में। खुबानी उत्सव जो है लद्दाख में। जात्रा उत्सव जो है त्रिपुरा में। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में। हैरत पर्व कश्मीर में। जदिया स्वामी उत्सव तमिलनाडु में। चापचार कूट त्योहार मिजोरम में। पर्पल उत्सव आदि महोत्सव नई दिल्ली में। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में। थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु में। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में। पांगसाउ पाव अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा मेला बेंगलुरु में। नागुसबा गोरेंग उत्सव बाली में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में। ईगल नेस्ट बर्ड लोंगटे गोरसम कोरा उत्सव महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फूल वालों की सैर नई दिल्ली में। और कुछ और जान लेते हैं। तो अभी जो है जिया टैग भी हम कर लेते हैं। तुंग बुक पुंगटोंग पुलित एक पुमंग पुलिस है, उसको जिया टैग दिया गया, सिक्किम का है। ओजो फेनी फेनी जो होता है ना, मादक पेय होता है, ये 2025 में किसको दिया गया? गोवा को दिया गया है। सांगरी बीन एक फली होता है, वो राजस्थान की है। कनिजियप्पा केरल की है, आदिवासी हस्तकला है। हैंडलूम उत्सव रिंडिया, रिंडिया कहाँ की है? तो हैंडलूम उत्पाद है रिंडिया, मेघालय की। खासी हैंडलूम मेघालय की है। अमल साद चीकू गुजरात की है। नोलेम गुड़ संदेश मिठाई जो है पश्चिम बंगाल की है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद की है। पारंपरिक पोशाक रिंगनाई पचरा त्रिपुरा की है। मिराज शहर के सितारा और तानपुरा महाराष्ट्र की है। कुंभकोणम पान का पत्ता जो है तंजावुर का है। थोवलाई फूल माला जो है कन्याकुमारी की है। वारंगल चपाता मिर्च जो है तेलंगाना की है। विलो बेट जम्मू कश्मीर का है। बनारसी शहनाई बनारस का है। घड़चोला साड़ी जो है गुजरात का है। पश्मीना ऊन जो है लद्दाख का है। अजरक प्रिंट अंबाजी वाइट मार्बल गुजरात का है। सांझी क्राफ्ट मथुरा का उत्तर प्रदेश। बांसुरी पीलीभीत का है, उसको जिया टैग मिला। गोंड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश का है। रतलाम रियाबून लहसुन जो है मध्य प्रदेश का है। अच्छा, तिरंगा बर्फी जो है वाराणसी का उत्तर प्रदेश का है। मांजुली मुखोटे एंड पांडुलिपि पेंटिंग असम का है। आदिवासी पोशाक रिसा त्रिपुरा का। माताबारी पेड़ा त्रिपुरा का है। सिल्वर फिलिंगरी चांदी तारकशी उड़ीसा का। ढेंगनाल माझी उड़ीसा का मिठाई एक। नरसापुर कोर्शिया लेस शिल्प आंध्र प्रदेश का। मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश का। आदि पापोंग गेलो वस्त्र मारवा अपो अरुणाचल प्रदेश का। निसी वस्त्र अंगनयात मिलेत अरुणाचल प्रदेश का। कच्ची खरेक खजूर जो गुजरात का है। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी के उत्तर प्रदेश। रेड आर्ट चिट्टी जो है डोंगरिया कौन शॉल जो है, रेड आर्ट चिट्टी और डोंगरिया कौन शॉल दोनों उड़ीसा का है। लांजिया साओरा पेंटिंग या खजूरी गढ़ उड़ीसा का। सिमलीपाल काय चटनी उड़ीसा का। ढेंगनौल मगजी नयागढ़ कांतीगुंडी बैंगन उड़ीसा का। कादियाल साड़ी तांगिल साड़ी जो है पश्चिम बंगाल का हुआ। गारद साड़ी कलनुनिया चावल पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो ये है आज, ये वीडियो 1 घंटे का रहा है। इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे और इस तकरीबन 10 पार्ट में हम पूरे इस किताब को ख़त्म कर देंगे। तो आप इससे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट कीजिए।
ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।